क्या अमेरिकी भी यही मानते हैं जो ट्रंप मानते हैं? ट्रंप जो झूठ बोलते हैं? नहीं। अमेरिका में अब खुलेआम विरोध हो रहा है ट्रंप का और वो ये बात बार-बार बोल रहे हैं। अमेरिका में बहुत सी जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिकी फर्स्ट की नीति के आधार पर असल में वो ट्रंप फर्स्ट की नीति चला रहे हैं। चाहे वियतनाम के अंदर गोल्फ कोर्स लेना हो, चाहे जहां भी जा रहे हैं वो पर्सनल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने लिए क्रिप्टो लेना हो, दुनिया भर के अंदर चाहे सऊदी के अंदर ट्रंप टावर बनवाना हो, खुद के काम के लिए ट्रंप काम कर रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट चल रहा है। ये स्वार्थी होकर काम कर रहे हैं और दूसरा इनकी विदेश नीति का फेलियर है। जो भारत के अंदर पुतिन पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री के साथ ऐसी फोटो खिंचवा के पब्लिक करते हैं जो कि ट्रंप को सीधी चुभने वाली है। ये बातें अब ये भारत के अंदर जब पुतिन साहब आए थे, तब भारत ने तो इसे बैलेंसिंग एक्ट करार दिया, लेकिन जो ये तस्वीर खिंचवाई, ये अमेरिकियों को बड़ी चुभी। अमेरिका की संसद में बाकायदा वहां के सांसदों ने बयान देते हुए इस तस्वीर को प्रदर्शित किया है, एक प्लेकार्ड बना करके यहां पर दिखाया गया कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की फेल्ड कैसी है फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने बाकायदा तस्वीर रखी अपने पीछे और उन्होंने पुतिन और मोदी साहब को बैठा के दिखाया कि देखिए ये तस्वीर देख के पहचानिए कि ट्रंप जिसे अपनी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी क्या होगी। साथ ही साथ में देख सकते हैं इन्होंने एक और तस्वीर लगाई जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ थे। इन्होंने कहा कि ट्रंप जिसे अपनी विदेश नीति की ताकत मानते हैं, जिन्हें दूर करना था उन्हें पास ला दिया। भारत को रूस से दूर करना ही अमेरिका की हमेशा नीति रही, लेकिन भारत ने उन्हें इतना एक दूसरे के करीब, अमेरिका ने भारत को रूस से इतना करीब पहुंचा दिया कि अब अमेरिका दुश्मन लगने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो बाइडेन समय के जो सांसद थे, उनको यह समझ में आने लगा है कि ट्रंप की विदेश नीति के चलते भारत अमेरिका से दूर चला गया है। अमेरिका के अंदर अब कई डिफरेंट डिफरेंट शोज में अब ये चर्चा होने लगी है कि ये असल में ट्रंप अपने लिए कहीं गोल्फ स्टेट मांग रहे हैं, तो कहीं गोल्फ कोर्स मांग रहे हैं, तो कहीं क्रिप्टो की डील कर रहे हैं। इनका खुद का एजेंडा है, इनका अमेरिकी फर्स्ट कोई एजेंडा नहीं है। रही बात भारत पाकिस्तान की, तो अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत दोनों के बीच का जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील के नाम पर अमेरिकियों को यह कहना है कि भारत बहुत हार्ड हो रहा है ट्रेड डील को लेकर के। वहीं पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस आईएमएफ की शर्तों के चलते बेचने पर विवश हो रहा है। यही वो $1.2 बिलियन की डील है जिसके लिए अमेरिका ने इनसे 686 मिलियन वापस में मांग लिए। अभी रिसेंटली अमेरिका ने इनको और एक मदद दी है, वो है रैको डिक करके इनके यहां पर जो माइंस हैं, उन माइंस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक्सिम बैंक से इन्हें लोन दिलाने की, ताकि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके और पाकिस्तान में शांति आए। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के बीच में बिल्कुल वैसे ही लाभ ले रहा है जैसे पहले इसने पाकिस्तान रूस के चक्कर में लाभ लिया था कि भाई पाकिस्तान हम रूस के नजदीक ना चला जाए इसलिए अमेरिकियों हमें पैसा देते रहो। अब ये चाइना के नजदीक ना चला जाए इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से पैसे मांग रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना के दम पर अमेरिकियों का बढ़िया शोषण आज करने में कामयाब है। नूर खान एयरबेस पे रखे हुए जो असले थे वो असल मायने में चाइना के लिए अमेरिका ने रखवाए थे, लेकिन भारत ने उन्हें टारगेट करके पाकिस्तान की हिफाजत में अमेरिका को भेज दिया। यह हो सकता है कि हमारे लिए एक पल के लिए लगे कि भारत की ये फेल्ड विदेश नीति थी या डिफेंस में हमने एक गलत कदम उठाया, लेकिन सच तो यह है कि भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन 300 किलोमीटर अंदर घुस करके इतनी सिक्योर्ड साइट पर, जिसकी सुरक्षा खुद अमेरिका कर रहा हो, चाइनीज डिफेंस सिस्टम कर रहा हो, हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स से उस जगह को निशाना बनाया। आज वो सभी प्रमाणित हो रहे हैं, चाहे फिर अमेरिका के द्वारा ग्लोब मास्टर का भेजा जाना नूर खान एयरबेस पर हो या F-16 की मरम्मत के नाम पर $686 मिलियन का बजट पास करना हो। ये दर्शाता है कि भारत ने नुकसान तो बड़ा पहुंचाया था, पर खैर कोई बात नहीं। हम अभी भी अमेरिका जैसा सोच रहा है उसको वैसा ही फील करा रहे हैं। बढ़िया खुशामदीद आज हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप से पूछी है। हो सकता है कि भविष्य में ये ट्रेड डील की भी बात कर लें, लेकिन हां, भारत इनके सामने अभी तक झुका नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना पक्ष भले ही वैश्विक मीडिया के सामने इतना खुल के ना रखा हो जैसे ट्रंप ने बजा बजा के रखा, लेकिन भारत अपनी जगह पर आज भी डटा हुआ है।